हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबाइटल फॉसा एंड इट इज़ अ टॉपिक ऑफ अपर लिम। तो क्यूबाइटल फॉसा होता क्या है? ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है इन फ्रंट ऑफ एल्बो, जैसे इसे हम फील भी कर सकते हैं। एल्बो में फ्रंट में एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन टाइप फील होता है। दिस इज़ क्यूबाइटल फॉसा। तो क्यूबाइटल फॉसा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? इसकी बाउंड्रीज़, इसकी फ्लोर, इसका रूफ और इसके कंटेंट्स, ये क्यूबाइटल फॉसा में हमें बताने होते हैं। तो बाउंड्रीज़ क्या होती है? बाउंड्रीज़, इसकी लेटरल बाउंड्री किससे बनती है? लेटरल में हमें दिख रहा है कि लेटरल में ब्रेकियोरेडियालिस से इसकी लेटरल बाउंड्री बन रही है, और वो भी इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस से क्यूबाइटल फॉसा की लेटरल बाउंड्री बन रही है। इसी तरह मीडियल में देखो, मीडियल में यहाँ पर हमें प्रोनेटर टेरिस मसल दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ प्रोनेटर टेरिस। और प्रोनेटर टेरिस के जो मीडियल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ये है हमारे पास क्यूबाइटल फॉसा का मीडियली बाउंड्री। फिर उसके बाद बेस क्या होता है? जो भी दोनों एपिकॉन्डाइल्स होते हैं ह्यूमरस के, उनके बीच में जब हम उनको जॉइन करते हैं एक इमेजिनरी लाइन बना के, तो वो इसका बेस बनाता है। और एपिक्स कैसे बनती है? एपिक्स इज फॉर्म बाय, एपिक्स जो होती है देखो डाउनवर्ड्स होती है नीचे की तरफ, वेयर ब्रेकियोरेडियालिस क्रॉसेस प्रोनेटर टेरिस, जहाँ पर ब्रेकियोरेडियालिस प्रोनेटर टेरिस को क्रॉस कर रही है। देखो ब्रेकियोरेडियालिस प्रोनेटर टेरिस को जहाँ पर क्रॉस कर रही है, दिस इज एपिक्स। तो ये क्लियर हो गया, और ये हमारे पास हो गया क्यूबाइटल फॉसा। फिर उसके बाद आते हैं हम फ्लोर पर। तो फ्लोर क्या होता है? कोई भी आप कुछ भी देखोगे, जैसे कोई बॉक्स है, तो एक बॉक्स जो होगा उसमें सबसे पहले एक फ्लोर होगा, एक रूफ होगा, एक बीच में कंटेंट्स होंगे। तो जैसे ये आसपास की बाउंड्रीज़ हो गई, ये उसका नीचे की तरफ फ्लोर हो गया, ऊपर की तरफ उसकी रूफ हो गई, और बीच में यहाँ पर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारा क्यूबाइटल फॉसा है। हमने इसकी बाउंड्रीज़ देख ली, अब हमें इसकी रूफ और फ्लोर देखना है। फ्लोर तो हो जाएगा जब आप इसके कंटेंट्स वगैरह सब हटाकर देखोगे, नीचे की तरफ जो इस क्यूबाइटल फॉसा का बेस बना रहा होगा, दैट इज़ ब्रेकियालिस मसल एंड सुपिनेटर। इन दोनों चीज़ों से क्यूबाइटल फॉसा का फ्लोर बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रूफ पर। तो रूफ में क्या होता है? रूफ जैसे इसका जब आप डायसेक्शन करोगे, आपको क्यूबाइटल फॉसा देखना है, तो आप सबसे पहले स्किन हटाओगे। सबसे पहले स्किन आएगी, फिर उसके नीचे डायसेक्शन में सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर डीप फेशिया मिलेगा। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है? सुपरफिशियल फेशिया में मीडियन क्यूबाइटल वेन प्रेजेंट होती है। अभी मीडियल क्यूबाइटल वेन क्या होती है? मीडियन क्यूबाइटल वेन एक इंट्रावीनस वेन होती है, मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए बहुत अच्छी वेन रहती है क्लिनिकली अगर हम देखें। और ये कैसे प्रेजेंट होती है? सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन, दो वेन्स होती है, इनके बीच में ये मीडियन क्यूबाइटल वेन रहती है, और ये इसकी रूफ बनाती है, सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर इंट्रावीनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि मोस्ट फिक्स्ड वेन होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको डायरेक्ट डीप वेन्स से कनेक्ट कराती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्थिर रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है मीडियन क्यूबाइटल वेन। फिर डीप फेशिया होता है, और डीप फेशिया में बाइसेपिटल एपोनेरोसिस होता है। बाइसेपिटल एपोनेरोसिस क्या होता है? तो बाइसेपिटल एपोनेरोसिस, जैसे बाइसेप्स ब्रेकियाई है, उसका जो टेंडन होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है जैसे ये, और यहाँ पर नीचे की तरफ उसका टेंडन प्रेजेंट है। तो इस टेंडन से एक ऐसे एपोनेरोसिस निकला होता है विच इज़ बाइसेपिटल एपोनेरोसिस, और ये डीप फेशिया में प्रेजेंट होता है। तो ये भी इसके रूफ का एक पार्ट बनाता है। अब हम आते हैं इसके कंटेंट्स पर। तो कंटेंट्स क्या होते हैं इसके? कंटेंट्स में हमें सबसे पहले इसको देखना है मीडियल टू लेटरल, मीडियल से लेटरल। जैसे ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, इसके कंटेंट्स देखो MBBR। MBBR इसकी ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि सबसे मीडियल में कौन प्रेजेंट है? मीडियन नर्व प्रेजेंट होगी। मीडियन नर्व, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आर्म में देखोगे तो आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल मिलती है मीडियन नर्व, लेकिन क्यूबाइटल फॉसा में मीडियन नर्व जो है वो मीडियल मिलती है ब्रेकियल आर्टरी के। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी, फिर आ जाएगी दूसरा ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है? क्यूबाइटल फॉसा में इसका टर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ ये टर्मिनेशन क्यूबाइटल फॉसा में इसका प्रेजेंट होता है, एंड बिगिनिंग ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेडियल एल अर्नर आर्टरी, यहाँ से रेडियल आर्टरी और अर्नर आर्टरी निकलती हैं। तो
termination of brachial and beginning of ulnar and radial is present in as content, यहाँ पर present होता है. फिर तीसरा आ जाएगा जब आप थोड़ा और लेटरल में चलोगे, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई. दिस इज बाइसेप्स ब्रेकियाई का ये टेंडन होता है. देन सबसे लेटरल में जो प्रेजेंट होता है, लेटरल मोस्ट पार्ट इज रेडियल नर्व. दिस इज रेडियल नर्व. तो रेडियल नर्व जो होती है ये आ रही है. उसके बाद क्या होगा कि ये सुपिनेटर में चली जाएगी. एक इसका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. एक इसका सुपरफिशियल ब्रांच होगी, रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच, और एक पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व विच इज़ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. और ये कहाँ पर जाकर एंड हो जाएगी, सुपिनेटर मसल में जाकर ये अंदर चली जाएगी सुपिनेटर के, और यहाँ पर ये हमें दिखनी बंद हो गई. उसके बाद एक और मेन चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जो मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व देखो आ रही है, और ये फिर कहाँ चली जाती है, जो प्रोनेटर टेरिस होती है, प्रोनेटर टेरिस का एक डीप हेड होता है और सुपरफिशियल हेड होता है. इन दोनों हेड्स के बीच से ये नर्व चली जाती है. तो हमारा क्यूबाइटल फॉसा में इतना ही था. हमें सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, इसकी बाउंड्रीज, इसके फ्लोर, इसका रूफ और इसके कंटेंट, और इसका डायग्राम. ये तो सफिशिएंट है. थैंक यू.